नमस्ते बच्चों। भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा था। हमारा जो स्टडी चल रहा है उसमें हमने अब तक भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, इन शाखाओं के बारे में एक एक करके समझने का प्रयास किया था, जिसमें यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, वैद्युतिकी, चुंबकत्व, नाभिकीय भौतिकी, परमाणुीय भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इन शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था कि इनमें किन किन बातों का हम अध्ययन करते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। आज हम भौतिक जगत में पाए जाने वाले मूल बलों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक जगत में मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेज। भौतिक जगत में मूल बल कौन कौन से हैं? तो देखिए, भौतिक जगत में विभिन्न पदार्थों के मध्य या कणों के मध्य पाए जाने वाले मूल बल निम्न 4 हैं, जिनको मैं पहले नाम लिख देता हूं। पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है वैद्युत बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा बल है जिसे हम नाम देते हैं दुर्बल बल, क्षीण या वीक फोर्स। तो प्रकृति में हम इन 4 मूल बलों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है वैद्युत बल, तीसरा है प्रबल अथवा नाभिकीय बल, और चौथा है दुर्बल बल। तो एक एक बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे किन किन बातों को हम यहाँ लेना चाहते हैं। एक तो बल की प्रकृति कैसी है, दूसरी बात इस बल की परास कैसी है, नंबर 3 यह बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भरता। इन बलों को हम इन निम्न 3 परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का प्रयास करेंगे। बल की प्रकृति, बल की परास, बल की निर्भरता, और चौथी महत्वपूर्ण बात हम पढ़ेंगे कि यह बल की सामर्थ्य, इस बल की सामर्थ्य। इन 4 परिप्रेक्ष्य में, इन 4 पॉइंट्स के रूप में इन चारों बलों को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं: प्रकृति, परास, निर्भरता और सामर्थ्य। तो हम बात करते हैं नंबर 1, गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में एक सामान्य सा उदाहरण देख रखा है कि पेड़ का पत्ता नीचे गिरता है। इस बात को आधार मान करके वैज्ञानिक न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक पिंड जिसमें कि द्रव्यमान है, प्रकृति में प्रत्येक पिंड जिसमें कि द्रव्यमान है, अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि पेड़ का पत्ता पृथ्वी की ओर खींच रहा है। न्यूटन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षण का जो कारण है वह है पिंड का द्रव्यमान। आकर्षण का जो कारण है वह है पिंड का द्रव्यमान। तो न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार प्रकृति में किन्हीं 2 पिंडों के मध्य, ये 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान है, एक का m1 और एक का m2 है।
तो m1 द्रव्यमान का पिंड अपने द्रव्यमान के कारण दूसरे m2 द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, तथा m2 द्रव्यमान का पिंड भी अपने द्रव्यमान के कारण m1 द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इन पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है F, यह इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी अगर मैं r मानूं तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल है F, समानुपाती पिंडों का द्रव्यमान और व्युत्क्रमानुपाती पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग। समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ ये जो G है, G ये समानुपाती नियतांक है जिसे नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और इसका आंकिक मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये मैंने इसका मात्रक लिखा है जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। गणितीय मान है 6.67 गुणा 10 की घात -11। तो ये कहलाता है गुरुत्वीय बल। अब देखिए, इस फार्मूले के आधार पर हम इस बल की प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति, इस बल की जो प्रकृति है यह आकर्षण प्रकार की है। नाम से स्पष्ट है, गुरुत्वाकर्षण। यानी m1 द्रव्यमान का पिंड इस m2 द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो m2 द्रव्यमान का पिंड भी m1 द्रव्यमान के पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो बल की प्रकृति कैसी है? आकर्षण। दूसरी बात करते हैं परास। परास की जब हम बात करते हैं, परास का से हमारा अर्थ यह है कि यह बल कितनी दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो ऊपर है वह भी पृथ्वी की ओर खींच करके आ रही है। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को हम अनंत द्रव्यमान का गोला मान सकते हैं, और प्रत्येक पिंड जिसका कि द्रव्यमान m है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है, वो नीचे की ओर आ रहा है। तो ये जो बल है वह अत्यधिक नजदीक स्थित पिंडों के मध्य भी लगता है और अनंत दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य भी कार्य करता है। तो इसकी जो परास है वो 0 से अनंत तक है। इस बल की जो परास है वो 0 से अनंत तक है। ध्यान देंगे, आकर्षण प्रकार का बल है, इसकी परास है वो 0 से अनंत तक है। किस बात पर निर्भर करता है? यह बल कम है अथवा ज़्यादा है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पिंडों के द्रव्यमान कितने हैं। पिंडों के द्रव्यमान कितने हैं। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होंगे बल का मान ज़्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम होंगे बल का मान कम होगा। और दूरी, अगर पिंडों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी r का मान ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं, r हर में है तो बल का मान कम होगा। अगर r का मान कम है तो बल का मान ज़्यादा होगा। तो किस बात पर निर्भर करता है? पिंडों के द्रव्यमान पर और इनके बीच की दूरी पर। तो ये निर्भर करेगा द्रव्यमान एवं दूरी पर। किन किन बातों पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर और दूरी पर। अब बात करते हैं इस बल की सामर्थ्य की। सामर्थ्य से हमारा अर्थ है इस बल की ताकत, स्ट्रेंथ। सामर्थ्य से हमारा अर्थ है इस बल की ताकत कितनी है। अब ताकत की जब बात करते हैं तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जब दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो आपका एक प्रश्न होना चाहिए, सर फिर तो अगर हमने एक पत्थर यहाँ रखा है और दूसरा यहाँ रख रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो दोनों चिपक जाने चाहिए। यह पिंड इसको अपनी ओर खींच रहा है तो ये इसके चिपक करके और दोनों एक जगह हो जाने चाहिए। अगर हम कुछ दूरी पर बड़े बड़े दो पत्थर रख दें तो कुछ समय पश्चात वो आपस में धीरे धीरे नज़दीक आकर के चिपक जाने चाहिए, लेकिन हम ऐसा अनुभव नहीं करते। तो इस बात से यह निर्भर करता है कि इस बल की जो सामर्थ्य है वो क्षीण है। सामर्थ्य क्या है? क्षीण है, कम है। यह बल क्षीण है या कम सामर्थ्य का है।
तो ये पहला बल था गुरुत्वीय बल, दो पिंडों के द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल है। प्रकृति आकर्षण प्रकार की है, परास शून्य से अनंत तक है, पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी जो सामर्थ्य है वो क्या है, क्षीण है। मैं समझता हूँ आपको ये बात क्लियर हुई होगी। दूसरे बल की हम बात करते हैं गुरुत्वीय बल के बाद में, वैद्युत बल। वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल के पश्चात दूसरे बल की आप बात कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत बल। वैद्युत बल को प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं, और वैद्युत बल का कारण विद्युत आवेश है। आप लोगों को मैंने भौतिक विज्ञान की एक शाखा का नाम बताया था जिसका नाम था वैद्युतिकी। वहां हमने आवेश की बात की थी कि जब वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो रगड़ने की प्रक्रिया में इन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो जिस भौतिक राशि का स्थानांतरण एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे होता है, ये ए वाला पृष्ठ है, ये बी वाला पृष्ठ है, एक भौतिक राशि ए से बी में गई जिसके कारण कि यह पृष्ठ जो पहले उदासीन था वह धनावेशित हुआ, और दूसरा पृष्ठ जो कि पहले उदासीन था वो ऋणावेशित हुआ। तो दोनों पृष्ठों की प्रकृति बदल गई, एक पृष्ठ धनावेशित हो गया, प्लस आवेश से आवेशित हो गया, और दूसरा ऋणावेशित हो गया, माइनस आवेश से आवेशित हो गया। तो ये जो आवेशित पृष्ठ हैं, कूलाम ने, वैज्ञानिक कूलाम ने इस बात को अनुभव किया कि प्रत्येक आवेश, बिंदुवत आवेश, चाहे वो प्लस प्रकृति का है चाहे वो माइनस प्रकृति का है, इन दोनों पृथक पृथक आवेशों को अगर हम स्वतंत्र रूप से रखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि ये विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या अनुभव किया कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर दोनों आवेश एक जैसे हों, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बल की प्रकृति है आकर्षण, और यहां पर क्या है, प्रतिकर्षण। आवेश के परिमाण को Q से लिखा जा रहा है, एक को लिख दिया मैंने Q1 और दूसरे को लिख दिया Q2, यहां पर भी Q1 और Q2, और यहां पर भी Q1 और Q2। तो कूलाम ने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया, और वो नियम कूलाम नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल तो कब लगेगा, जब दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग हो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू आवेश कौन सा होगा, यदि किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो वो धनावेशित हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश कहलाएगा। यदि किसी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वह ऋणावेशित पृष्ठ कहलाएगा, माइनस क्यू आवेश। क्लियर। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश अगर एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, ये दोनों के बीच की दूरी बता देता हूँ, मान लीजिए आर। अगर दोनों ही प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए दूरी आर, अगर दोनों ही माइनस है, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए आर, तो प्रत्येक अवस्था में इनके मध्य बल लगता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल। और लगने वाला जो वैद्युत बल है इन आवेशों के मध्य F, वह समानुपाती होता है आवेशों के परिमाण के। परिमाण से हमारा अर्थ है, अगर प्लस क्यू आवेश है तो आप परिमाण क्यू लिखा जाएगा, माइनस क्यू आवेश है तो भी परिमाण क्यू लिखा जाएगा, Q1 गुणा Q2, और समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती नियतांक लगाएंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कहलाता है वैद्युत बल। अब वैद्युत बल है तो नीचे E लगा देता हूं मैं, F। तो वैद्युत बल क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं
इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा सुनेंगे, वैद्युत बल क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। बल की प्रकृति कैसी हुई? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेश समान प्रकार के होंगे। लेकिन बल का जो मान है वह आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर वही के समानुपाती नियतांक लगाया है जिसका मान होता है आंकिक रूप से 9 गुणा 10 की घात 9। ध्यान देंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 और मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यहाँ कूलाम आवेश के लिए लिखा गया है। मात्रक को आप लोग अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दूसरा चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहाँ इस बात को क्लियर करेंगे। 9 गुणा 10 की घात 9। तो ये तो वैद्युत बल। अब हम इस वैद्युत बल की इन्हीं चारों पॉइंट्स के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करते हैं। प्रकृति कैसी है, परास कैसी है, निर्भरता कैसी है और सामर्थ्य कैसी है। ये गुरुत्वीय बल की बात कर रहे थे आप लोग। इसके आगे दूसरा मैं लिख रहा हूं वैद्युत बल। देखिए, पहले पॉइंट की बात करते हैं, प्रकृति। स्पष्ट है कि गुरुत्वीय बल की प्रकृति केवल आकर्षण प्रकार की थी, जबकि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो आप लिखेंगे आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। क्लियर है? आकर्षण प्रकार का भी है और प्रतिकर्षण प्रकार का भी है। परास की बात करते हैं। गुरुत्वीय बल की परास हमने लिखी है कि कम दूरी पर भी कार्य करता है और अनंत दूरी पर भी कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार वैद्युत बल की परास भी 0 से अनंत तक है, 0 से अनंत तक है। अनंत पर इसका मान 0 हो जाता है। निर्भरता की बात करें, गुरुत्वीय बल निर्भर करता है द्रव्यमान पर और दूरी पर, जबकि वैद्युत बल निर्भर करेगा Q1 Q2 आवेशों के परिमाण पर और उनके बीच की दूरी पर। आवेशों के परिमाण एवं इनके बीच की दूरी पर। आवेशों के परिमाण पर और इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। सामर्थ्य की बात करते हैं। सामर्थ्य की जब आप बात करते हैं तो जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में कम क्षीण है या प्रबल है। यह बल गुरुत्वीय बल की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। प्रबल गुरुत्वीय बल की तुलना में ज्यादा है, इसलिए इस बल की सामर्थ्य को हम कह सकते हैं कम क्षीण है या गुरुत्वीय बल की तुलना में प्रबल बल है। दोबारा समझेंगे, वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकार का है। इसकी परास 0 से अनंत तक है। निर्भर आवेशों के परिमाण पर और इनके बीच की दूरी पर निर्भर भी करता है। एक बात पर और निर्भर करता है, गुरुत्वीय बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि आवेश कहाँ रखे हुए हैं। आवेश कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ से हमारा आशय है कि किसी माध्यम में है या निर्वात में। तो एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पर, आवेशों के परिमाण पर, दूरी पर और माध्यम पर, माध्यम की प्रकृति पर। विस्तृत विवेचना अगले चैप्टर में आप लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और माध्यम की प्रकृति पर। मैं माध्यम से आपको बताऊं, माध्यम निर्वात है या कोई सुचालक माध्यम है या कोई कुचालक माध्यम है या कोई पैरावैद्युत माध्यम है, इन सभी माध्यमों में इस बल का परिमाण अलग अलग होता है, जबकि गुरुत्वीय बल के लिए ऐसा नहीं है। गुरुत्वीय बल सार्वत्रिक बल है, सभी माध्यमों में इसका परिमाण एक समान है। तो ये दो बल मैंने आपको बताए, गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल। अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे बाकी के दोनों बलों के बारे में। थैंक यू।